अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, नमस्ते। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपको ऐसे लोगों से मिलाते हैं, ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरीन कर रहे हैं, कुछ मुनफरिद कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं रिजवान रशीद, जो कि एंटरप्रेन्योर कोच हैं, टीवी होस्ट हैं आउटलायर शो के। हम उनसे जानेंगे उनके बारे में और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम आसमा। वालेकुम सलाम। वहाँ पे आई बिलीव 9:30 हो चुके हैं और शाम और रात का वक्त है, तो सबको वो गुड मॉर्निंग तो नहीं कह सकते, गुड इवनिंग कह सकते। सर, आपका फ्रेम भी, आपने बिल्कुल टीवी होस्ट किया, तो योर फ्रेम इज आल्सो वेरी गुड। और सर, आपके वो, मैं जानूंगी आपके बारे में, तो हम जानना चाहेंगे। एक तो नेम इतने मुश्किल थे कि सीईओ, और आप एलएलबी, और पता नहीं क्या, वो मुझे तो आ भी नहीं रहे थे। तो हम उनके बारे में भी जानेंगे कि, और आपके वो शो के बारे में भी जानेंगे, आप ही की जुबान। जी जी जी। मैं शो के हवाले से एक ये है कि मैं एंटरप्रेन्योर कोच हूँ और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे लोगों को मैं बात करता था, तो अक्सर बात ये होती थी कि उनको उनकी स्टोरी मालूम नहीं होती थी। वो कहानी, जिस कहानी से उन्होंने, उनका पैशन का आगाज हुआ और उस पैशन से वो उस प्रोफेशन में आए। और यकीन माने आसमा, ये बहुत जरूरी है। जिन जिन लोगों ने भी कामयाबी के कदम चूमने हैं, उनको वो अपनी कहानी याद होनी चाहिए। वो कहानी का पता होना चाहिए कि वो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था। तो मैं लोगों की हेल्प करता था, करता हूँ, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स की, उनकी स्टोरीज ड्राफ्टिंग की, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड कम्युनिकेशन कोच हूँ फ्रॉम डेल कार्नेगी और कम्युनिकेशन में काफी काम किया हुआ है। तो उसी हवाले से मैं उनको उनकी स्टोरी, फाइंडिंग दैट स्टोरी, फाइंडिंग के बाद उनको क्राफ्ट करना कि कैसे उसको बाहर या शेयर किया जा सके और फिर कैसे उसको प्रेजेंट किया जा सके। तो लास्ट उसका मरहला था कि उसको हम एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके आए ताकि ये लोगों तक पहुंचे, ये बात, उनकी ये स्टोरी। तो एक शो की बात हुई तो कनाडा लार्जेस्ट केबल नेटवर्क, जैसे पाकिस्तान में जियो या ARY कहलाया जा सकता है, उस तरह का नेटवर्क है रॉजर्स टीवी इन कनाडा। और उनके पास हुआ, उसके बाद फिर एक और IPTV है, जो कि कनाडाज नंबर 1, कनाडा 1 टीवी, फिर उसने भी ये शो कर लिया। तो अभी ये दो चैनल पे चलता है जिसमें हम एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज को अयां करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको शेयर करते हैं। और उसमें सिर्फ एक बात जिस पे मेरा इसरार है, वो है हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की, मौके। क्या मौका आपके हाथ में आया और आपने उस मौके से फायदे उठा के अपने आप, अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी में एक तब्दीली लाए। हर एक बंदे की जिंदगी में एक ना एक मौका आता है। बहुत सारे लोग हम उन मौके को छोड़ देते हैं इसलिए कि हमें कोई डर होता है, हमें खौफ होता है कि हम ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, दुनिया वाले क्या कहेंगे, पैसा जाया ना हो जाए, टाइम जाया ना हो जाए। लेकिन वो लोग जो उन मौकों को जांच पड़ताल करके उन पे वो जंप करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड भी नहीं होगा। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड अटैच विद द अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम इन लव विद द वर्ड अपॉर्चुनिटी। मौके, और जिंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं, लेकिन हम अक्सर औकात वो जाया कर देते हैं। सर, बेहतरीन बात आपने की है कि हम अक्सर औकात जाएंगे सर, लेकिन उसे जानना वो एक मौका ही होता है। वो आई थिंक वो एक लाइन ही होती है, या तो उससे फेलियर होती है या फिर वो आपको कहीं कुछ बना देती है, या वो आइडेंटिफाई करना, आई थिंक सो कि जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज शायद यही होती है कि एक लाइन में डिफाइन करना कि इस चीज को मुझे ज्वाइन करना है और इस चीज को छोड़ना है। बाज औकात आपने एक स्टार्ट किया होता है, अब उसमें आपका नहीं चल रहा, आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये बहुत एक, आई थिंक सो कि सबसे मुश्किल चीज ही है। इसको आपने तो बहुत सारी स्टोरीज भी सुनी होगी, आप खुद इसमें इन्वॉल्व है, तो हम आपसे जानेंगे कि हम कैसे जान सकते हैं कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी चाहिए, या फिर हमें बस कोई जॉब मिले, हमें बस उसमें छलांग लगा देनी चाहिए। चले, अब वक्त बहुत कम है, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। और ये जी। किस्सा ये है कि मुझे एक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी के लिए ओटावा में दावत दी गई। ओटावा यहाँ से ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान से दुबई। तो मैं लंदन में रहता हूँ, तो लंदन से एक फ्लाइट टोरंटो जाती है और फिर टोरंटो से फ्लाइट वो ओटावा जाती है। सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी।
और किस्मत का करना क्या हुआ कि मेरा जो अलार्म क्लॉक है वो नहीं चला। उस अलार्म क्लॉक न चलने की वजह से मुझे 7 दफा उस दिन नाकामी का सामना करना पड़ा। आप पूछेंगी कैसे हुआ, तो वो अलार्म नहीं चला तो मैं लेट हो गया। मैंने जो टैक्सी कैब मंगवाई थी वो लेट हो गई। वो लेट हुई तो मैं जब एयरपोर्ट पे पहुंचा हूं तो वो मेरी फ्लाइट मिस हो गई। मेरी फ्लाइट मिस हो गई तो मैंने उनसे पूछा कि नेक्स्ट फ्लाइट कब आनी है, तो उन्होंने कहा 11 बजे आएगी। अब ये सुबह 6 बजे का 5 घंटे का वक्फा था। तो मैंने कहा इस सूरत में क्या किया जा सकता है, तो एयरपोर्ट वाले ने मुझे बताया कि यू शुड टेक द ट्रेन टू टोरंटो। तो बुलेट ट्रेन या वो फास्ट स्पीड ट्रेन चलती है। तो मैंने फौरी तौर पे बाहर आके उसी टैक्सी की तलाश की, कौन कहाँ पे है। सुबह सुबह का वक्त था, इस वक्त इतनी टैक्सीज वहां पे नहीं थी। खैर जब मैं बाहर आया तो कोई भी नहीं थी, वो टैक्सी भी मेरे सामने वो जा रही थी। तो इसका मतलब मैंने वो टैक्सी भी मिस कर दी। मैं जल्दी जल्दी वॉक करता हुआ, क्योंकि नेक्स्ट जो ट्रेन थी वो सुबह 8 बजे चलनी थी। मैं चलता चलता एयरपोर्ट से बाहर आ गया इसी तलाश में कि कोई मुझे कैब मिल जाए, कोई सवारी मिल जाए। तो खैर मुझे एक मिली, और मैं जैसे ही वो ट्रेन स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ तो ट्रेन भी गुजर रही थी। आई मिस दैट ट्रेन एज वेल। अब मैंने कहा अब नेक्स्ट ट्रेन कब आएगी, उन्होंने कहा अब नेक्स्ट ट्रेन शाम को आएगी। ये भी मेरे लिए कारामद नहीं थी। तो मैं उस ट्रेन स्टेशन के साथ एक बस स्टैंड है, वो बस जाती है और बहुत ही यानी अच्छी बस है, लेकिन आई हेट टू गो इन बस। मैंने कभी भी शायद सफर नहीं किया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बस में चला जाता। तो मैं बस स्टैंड में गया, तो जो बस उस वक्त जा रही थी, जो कोच वो ऑलरेडी फुल थी। तो मैं नेक्स्ट बस में मुझे जगह मिल गई, मैं उसमें बैठ गया। उसमें खैर वो वाईफाई था तो मैं उसमें काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वो इतनी लेट हो गई क्योंकि वो इतना टाइम उसमें लगा। जब मैं टोरंटो पहुंचा तो जो बस स्टैंड से एयरपोर्ट जाने वाली को हम उसको एयर ट्रेन बोलते हैं, वो पूरे शहर से ऊपर ऊपर से गुजर के जाती है। तो वो हर 15 मिनट के बाद चलती है। तो जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा तो वो एयर ट्रेन भी गुजर जा रही थी। आई मिस दैट टू। जब वो मिस हो गई तो वो टाइम इतना शॉर्ट था, तो मैं दूसरी एयर ट्रेन पे जब पे पहुंचा, जो दूसरी फ्लाइट मेरी बुक थी फ्रॉम टोरंटो टू ऑटवा, वो भी मिस हो गई। अब आप जानेंगे कितनी चीजें मैंने मिस की। 7 के 8 चीजें मैंने मिस उस दिन की। और मेरे पास बहुत सारा एक्सक्यूज था। मैं कह सकता था कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, मुझे बस नहीं मिली, मुझे ट्रेन नहीं मिली, मेरी दूसरी फ्लाइट मिस हो गई। मेरे पास जो वो अपॉर्चुनिटी थी लोगों से बात करने की, मैं आराम से उसको कह सकता था दे हैव पेड मी माय फीस, नो प्रॉब्लम, मैं कह सकता था। लेकिन मेरे अंदर ये था कि जो मौका मिला है 300 लोगों के सामने खड़े होके बात करने का पैशन के बारे में, ये मौका मैं हाथ से गंवाना नहीं चाहता। और मेरे दिल में एहतराम, इज्जत और जज्बा था उन लोगों के लिए जो 300 लोग पूरे दूसरे शहरों से, ममालिक से आए हुए थे और वो इंतजार कर रहे थे स्पीकर्स का जो आएंगे उनसे बात करेंगे। तो मैं नहीं चाहता था कि वो ये समझे या वो ऐसा समझे कि दे हैव मिस्ड मी। So I took that opportunity to go for it. ये होता है कि जिंदगी में बहुत सारी नाकामियां आती हैं, छोटी छोटी नाकामियां आती हैं, लेकिन अगर आपके दिल में वो हो कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूं ये मेरे लिए, मेरे मिशन, मेरे विजन के साथ अलाइन है, मीन्स कि यही मुझे करना है, यही मेरी जिंदगी का हासिल है, तो फिर आप कर लेते हैं। फिर आप हर नाकामी को छोड़ देते हैं। आप अंदाज करें, आप पंजाब में रहती हैं। अगर आप पंजाब से, अपने शहर से आपने इस्लामाबाद जाना हो, तो अगर इस्लामाबाद में हाईवे बंद हो तो आप कोशिश तो करेंगी ना कि दूसरा रास्ता कहीं अंदर से निकल के दोबारा से हाईवे ले लें। ऐसे करेंगी कि नहीं? करें। आप गली से निकलती हैं, वो वहां पे कोई खड्डा है, बारिशें आजकल बहुत ज्यादा पानी है, तो आप कहीं और से रास्ता ढूंढेंगी ना। अगर आपने कहीं जाना है बहुत जरूरी, लेकिन अगर आपने वैसे ही गोलगप्पे खाने जाना है मार्केट, तो आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं, अगले दिन चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई बहुत जरूरी काम के लिए जाना है तो आप जाएंगी। ये है फर्क एक हॉबी और एक पैशन में।
और जब पैशन होता है ना तो फिर छोटी मोटी जो नाकामियां हैं वो बंदा उस पर कोई फिक्र नहीं करता। और इसमें बड़ी लंबी बात है, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू गिव यू दिस पीस ऑफ एडवाइस कि ये जो क्लैरिटी होती है ना अपने मिशन की, अपने विजन की, अपने ख्वाबों की, यानी एक बिल्कुल क्लियर विजन होता है, वो आपको उस ख्वाब से जुड़े रहने में हिम्मत देता है। सर आपने तो आपके बारे में जानना था, लेकिन आपने बातें ऐसी करते हम अपने बारे में ही आपसे पूछे जा रहे हैं। सर अब भाई आपने बात की विजन की, और आपका जो पैशन होता है वो आपको जुड़े रखता है। सर अब आगे मसला ये आ जाता है कि ये पैशन को कैसे जाने। ये एक बंदा है, लाइक सम देयर सम पीपल हु आर इंटरेस्ट, मुझे लगता है कि वो किसी वक्त वो किसी कुछ बन जाते हैं, किसी वक्त वो कुछ बन जाते हैं, वो उस चीज को कर रहे हैं। अब वहां पे डिफाइन करना कि किस चीज के लिए, क्योंकि हम ये किस चीज के लिए आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, किस चीज के ऊपर आपको टाइम कितना लगाना है, किस चीज के लिए अपने अपनी लाइफ को कितना सर्व करना है, वो चीज उस पर फिर वो चीज भी डिसाइड करनी होती है। तो आपने इस चीज को कैसे, आपने अपने पैशन को कैसे जाना, आपको किस चीज ने विजन को जाना कि मुझे यही चीज है जिसे मैंने करना है? जी मेरे बारे में तो आप मेरे फेसबुक पेज पे, अगर कोच रिजवान के पेज पे आप देखेंगे तो बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपके नाजरीन जो आपको सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको ये बताना चाहता हूं कि जो डिस्कवरी मोड होता है ना, कि कभी कुछ कर लिया, कभी मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं, कभी सिंगर, कभी एक्टर, कभी यूट्यूबर, ये सारा डिस्कवरी मोड होता है। हम हर चीज करना चाहते हैं और करनी भी चाहिए, आपको करनी भी चाहिए इस उम्र में, जवानी की उम्र में, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप कर लें, आप चेक कर लें, सारी चीजें देख लें। लेकिन जो रियल में पैशन फाइंड कैसे करते हैं, मैं उसको एक डिस्क्राइब करता हूं एक वर्ड में, इसको कहते हैं साइन, SIGN, साइन। S स्टैंड फॉर सक्सेस। अगर आप पिछले महीने या पिछले 3 महीने में जो आप काम कर रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, आप इंटरव्यूज ले रहे हैं, अगर आप पिछले 3 महीने, साल, अगर आप अपनी खुद से एनालाइज करें, आप देखें आपको सक्सेस मिल रही है, आपको कामयाबी मिल रही है, ये पहला असूल है अपने पैशन से साथ कनेक्टेड होने की। I स्टैंड फॉर इंट्रिंसिक, मीन्स कि आपको दिल से वो पसंद है वो काम करना। जैसे आप इंटरव्यू कर रही हैं, आप पिछले 3 साल से आपने माशाल्लाह बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं, आप पीछे देखती हैं तो आपने बहुत सारे सीखा, फिर आपको दिल से पसंद है, तो इसका मतलब है दूसरा साइन आ गया कि आपको इंट्रिंसिकली यू आर मोटिवेटेड। दूसरी साइन आ गया जी स्टैंड फॉर ग्रोथ। क्या मैं ये जो इंटरव्यू कर रही हूं पिछले 3 साल से, जहां पे मैंने सक्सेस देखी है, मुझे ये पसंद है। तीसरा, क्या मैं ग्रो कर रही हूं, मींस मैं इनसे सीख रही हूं, क्या इस सीखने से मैं अपने आप को बेहतर, माकूल या मजीद समझदार समझ रही हूं, या मजीद तालीम याफ्ता, या मजीद मुझे अंदर बहुत ज्यादा दूसरे लोगों से सीखने का मौका मिल रहा है। ये होगी तीसरी। चौथी है नीड। अच्छा, नीड की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। N स्टैंड फॉर नीड। नीड क्या है, क्या इस चीज की जरूरत है लोगों को, मुआशरे को, अवाम को, क्योंकि जो नीड का एनालिसिस होता है वो कनेक्ट करता है आपकी अर्निंग से, आपकी शोहरत से, आपकी फेम से। क्योंकि जो भी, अगर आपने पैसा कमाना है, आपने शोहरत कमानी है, आपने अपना नाम कमाना है, या दूसरों के लिए काम करना है, जो भी आपका विजन है वो दूसरों के लिए होना चाहिए। जब दूसरों, आपने प्रोडक्ट सर्विसेज बेचनी है तो दूसरे ही पैसे पे करेंगे ना, आपने यूट्यूब बनाना है तो दूसरे ही देखेंगे तो आपकी शोहरत होगी, आपने खिदमत हल करनी है तो दूसरों के लिए करेंगे तो वो आपको सेटिस्फेक्शन होगी। जो नीड है, मींस जो उसकी जरूरत है, वो दूसरे लोगों के साथ कनेक्टेड है। अब वो नीड आपने देखनी है कि जिस चीज में मुझे सक्सेस मिली, उसमें मुझे बड़ा मजा आ रहा है, उससे मैं आगे बढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं, और ये लोगों की जरूरत है। अगर ये चीजें आपने, जो भी काम कर रहे हैं, ये 4 चीजें उसमें होती हैं, ये आपका पैशन है। ठीक हो गया, परफेक्ट। थैंक यू सर गाइडिंग अस, दिस रियली वंडरफुल। जो है ना आपने स्टेप्स बताए इसको। सर आप एंटरप्रेन्योर्स के साथ बातचीत करते हैं, आप उनके साथ जानते हैं, उठते बैठे हैं, आपको पता
सर एक चीज आती है, यूथ से स्टार्ट ले रही है, दिस इज अ गुड थिंग दैट इवन अ कॉलेज स्टूडेंट, इवन अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, दे वांट टू टेक इनिशिएटिव, वो कोई अपना एक स्टार्टअप ले आएंगे, कोई एक प्रॉब्लम कहेंगे हम इसका सोल्यूशन दे सकते हैं, दैट्स गुड थिंग। सर इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, कि फाइनेंशियल हम लोग बाजू का पैशन में ही है, जैसे राइटिंग, कोई भी हम क्रिएटिविटी, हम उसमें इस चीज को थोड़ा सा रख देते हैं कि उस तरफ भी हम फोकस नहीं करते हैं, हम कहते हैं चलो ठीक है, हम वो सर्विस काम करते जाते हैं, इस चीज के ऊपर हम हमारा नहीं, हमें जब काफी सालों के बाद, क्योंकि जब नीड है, जब आपको पता है कि अच्छा अब आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़ जाती है, फिर आप देखते हैं मैं तो ये काम करता रहा हूँ मुझे, लेकिन मुझे इससे हासिल कुछ नहीं हुआ, इससे मैंने फाइनेंशियली कुछ नहीं लिया, तो मेरे इसका मुझे फायदा नहीं हुआ, मेरे घर वाले भी मुझे वो बोझ समझ रहे हैं कि क्या मैं उनके ऊपर भी पड़ा हूँ, मैं इतना पढ़ भी लिया है, मैं कुछ कर नहीं सकता। सर इसमें इस चीज को हमें किस तरह इंपॉर्टेंस देनी है, और इस चीज को हमें किस तरह से कंसीडर करना है कि फाइनेंशियल ये जो फ्रीडम है ये कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, और मैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ, क्योंकि हम इस बारे में मेरी एक बड़ी तहकीक है, और मैंने इस पे एक किताब भी लिखी है कि जो हमारी सोच है ना, वो हमारी गरीबाना सोच हमें गरीब रखे हुए है। अगर जिसके जहन में पैसा बनाने का है तो उसको यकीनी तौर पे पैसे से मुखालफत नहीं करनी चाहिए। आप इमेजिन करें कि आपको खाना खाने से शौक है, और जब खाना आए तो आप मुंह बनाएं, आपकी अम्मा क्या कहेंगे? आपको एक चांटा मारेंगे, ये क्या बात है? आप स्कूल जाते हैं, आप पैसे ही मैं स्कूल जा रहा हूं, तो टीचर क्या कहेगी आपको? आपको खुशी खुशी होना चाहिए। इसी तरह लोग बात तो बड़ी करते हैं मुझे पैसा कमाना है, लेकिन दूसरी जानब वो कहते हैं पैसा हाथ की मैल है, पैसा हर बुराई की जड़ है। अगर ये चीजें और ये आपने नहीं सोचा, आपके जहनों में, हमारे वालिदैन के जहनों में ये चीजें डाल दी गई। आपने कभी सुना होगा कि बेटा कोई हुनर सीखो कि कभी भूखे नहीं मरोगे? आपने ये सुना कभी? ये बहुत रेयर, लेकिन सुना है, मैंने सुना है इसको। सुना है? अच्छा, ये देखें, ये गरीबाना सोच का अक्कासी करता है, बिल्कुल ट्रू पिक्चर है। हुनर सीखना बहुत जबरदस्त बात है। आप किसी भी हुनर, आप कारपेंटर हो जाएं, पेंटर हो जाएं, मोटर मैकेनिक हो जाएं, आईटी टेक्नीशियन हो जाएं, जो भी मर्जी हो जाए, हुनर सीख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उससे पैसा कमाएं, अपना टैलेंट आगे बढ़ाएं। लेकिन दूसरा पार्ट है भूखे नहीं मरोगे, ये है गरीबाना सोच। ये यहां पे जाके ये हमें नस्ल दर नस्ल हमें दिया गया ये सोच को। ये बच्चे जो पैसे या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस नहीं हो सकते ना, दैट इज नंबर 1 रूल। और ये मैंने पाकिस्तान में, इंडिया में, भारत में, या बांग्लादेश में, या नॉर्थ अमेरिका में, हर जगह में देखा है कि यही सोच उनको होल्ड किए हुए। एक तरफ तो वो चाहते हैं पैसा, और दूसरी तरफ वो पैसे से हेट करते हैं, नफरत करते हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हमें दूर रखे हुए है। इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है कि हम काम तो करना चाहते हैं, लेकिन पैसे के लिए नहीं जी, लोगों के लिए। लेकिन वो नीयत साफ नहीं होती। तो जब नीयत साफ नहीं होती, तो जब आपके दिल में ये बात होती है, तो वो शऊर और लाशऊर की बात मैं उस पर बात चली जाएगी कि वो जो शऊर में बात जाती है कि नहीं, मैंने काम करना है लेकिन पैसे के लिए नहीं करना। ये बार बार ये स्टोरी आप अपने आप को पढ़ाते जाते हैं ना, तो शऊर से लाशऊर में चली जाती है, और फिर आप खामखा वो चीजें करते हैं जो आपको काम करने पे तो मजबूर करती है, लेकिन पैसे से हटाती जाती है। क्योंकि आपने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो आप वो काम तो करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद आपको एहसास होता है मैं काम तो बड़ा किया लेकिन पैसा नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने खुद अपने आप को ये कहा था कि मुझे नहीं पैसा चाहिए। अब लाशऊर की कैसा हुआ कि लाशऊर और अल्लाह मियां का बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है। वो लाशऊर अल्लाह ताला को जाके बताता है इसने काम करने, इसने पैसा नहीं चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला कहता है ठीक है, इसको काम दो, पैसा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, इसे पैसा चाहिए ही नहीं। That is where the connection comes in. इसके बड़ी लंबी बात है, but I try to shorten it up. So number 1 is your mindset, your poor mindset, and the number 2 is your vision. और अगर मैं चंद लम्हों में ही आपको बता सकूं कि जो स्पेशली जो बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, या प्रोफेशनल में, या किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं,
एक गुर की बात बताने लगा हूं, आप यकीनी तौर पे जितने भी सुनने वाले जानने वाले आपने कभी नहीं सुनी होगी, आपने यकीनी तौर पे सुना होगा कि कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। आपने आसपास सुना है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आपने सुना हुआ है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से होते हैं? एक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, कोई एचआर को देख रहा होता है, कोई फाइनेंस को देख रहा होता है, कोई आईटी को देख रहा है, कोई सेल्स को देख रहा है। 4-5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाते हैं जो डिफरेंट चीजों को देखते हैं। तो जो बच्चे अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपनी कंपनी बनानी पड़ेगी। हम कंपनी कहते हैं ना, दोस्तों यारों की कंपनी। आप इसी कंपनी को एक ऑर्गेनाइज कंपनी की तरह देखें और अपने इर्द गिर्द वो 5 डायरेक्टर लेके आए जो आपकी कंपनी के सरबराह हों। एक बंदा जो क्वालिफाइड हो लोगों से बातचीत करने में, एक बंदा जो सेल्स में क्वालिफाइड हो, एक बंदा जो एचआर रिलेटेड या आईटी रिलेटेड बात हो, एक बंदा जो एडमिनिस्ट्रेटिवली आपका मेल मुलाकातें चीजें गाड़ियां शाड़ियां उनमें हो, एक बंदा फाइनेंस में हो। ये 5 बंदे आपके इर्द गिर्द आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे एंड यू आर नोन बाय योर कंपनी। मैं मिक्स कर रहा हूं, एक फिजिकल कंपनी होती है, एक लीगल कंपनी होती है। ये फिजिकल कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, आप इस कंपनी को लीगल कंपनी की तरह ट्रीट करें। ये आपके जो डायरेक्टर्स हैं आपकी कंपनी का नक्शा ही बदल देंगे। आपकी कंपनी का नक्शा बदलेगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये है गुर की बात। और दूसरी बात आप जो नौजवान लोगों के लिए है, और ये मेरे मेंटर्स ने, कोचेस ने दिखाई कि अगर आप जो कुछ बनना चाहते हैं ना, ये भी अगेन माइंडसेट की बात है। अगर आप जो भी बनना चाहते हैं ना, यू हैव टू फील राइट नाउ यू आर ऑलरेडी देयर। उसकी मैं मिसाल ये देता हूं कि अगर आपने ऑफिसर बनना है ना, एक्ट लाइक ऑफिसर नाउ, handshake like an officer now, dress like officer now, talk like officer now. मैं बैंक ऑफ अमेरिका में इस्लामाबाद में ज्वाइन किया ऑफिस, तो मेरे एक वाइस प्रेसिडेंट था, ही ड्रेस्ड लाइक अमेजिंग। वो उसके गुची और अरमानी के सूट थे जो $3,000 के थे, और वो ऑफिस में आता था तो मैं उसको देखता रहता था। तो मैंने उससे एक दिन उससे कहा कि मुझे कपड़े पहनने की तमीज सिखा दें आप। मैं जाहिल गवार जहलम से ताल्लुक रखता हूं, मुझे तो आता ही नहीं है कपड़े पहनना। तो उसने मुझे सिखाया। अच्छा, उसने ना सिर्फ वो मुझे सिखाया, उसने कहा कि कौन अच्छा बोलता है तुम उससे भी कनेक्ट हो। मैंने कहा वो बंदा अच्छा बोलता है, उससे कनेक्ट हुआ। दिस इज हाउ आई लर्न टू कम्युनिकेट वेल, दिस इज हाउ आई लर्न हाउ टू ड्रेस वेल। मैं अभी कोई प्रोफेशनलिज्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं ये वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो आपको लेके जाते हैं। और दूसरा क्या, फिर आप खुद ब खुद एक्ट करना शुरू कर देते हैं। एक छोटी सी स्टोरी, पिछली दफा मैं पाकिस्तान में कुछ स्कूलों में सेमिनार लेक्चर किए, तो एक लड़की, मैंने बच्चों से पूछा आपका ड्रीम क्या है, तो एक बेटी ने हाथ खड़ा किया, उसने कहा मैं यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल बनना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बहुत बड़ा ख्वाब है, बहुत जबरदस्त। मैंने कहा आप क्यों बनना चाहती हैं? तो मैंने कहा, सोचने लगी कि बात तो बड़ी कर दी है लेकिन पता नहीं मैंने क्यों बनना है। तो मैंने उससे पूछा कि आपका ख्वाब क्लियर होना चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए। तो उसने कहा कि मैं इसलिए बनना चाहती हूँ कि मैं जितने भी गरीब मुमालिक हैं उनमें एजुकेशन आम कर दूं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब किन मुमालिक में नंबर 1 आपका कौन होगा? उसने कहा कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो भी हमें नॉर्मली नजर आते हैं। तो मैंने कहा ओके, पाकिस्तान में तो आप अभी हैं, तो आप किस ग्रेड में हैं? तो उसने कहा मैं O लेवल में हूं। तो मैंने कहा वंडरफुल, आप O लेवल में हैं तो आप O लेवल में अभी से काम शुरू कर दें। तो उसने कहा मैं O लेवल में कैसे पढ़ाना शुरू कर दूं, मैं तो खुद अभी पढ़ रही हूँ। मैंने कहा आप अभी से शुरू करेंगी तो फिर आगे बढ़ेंगी, क्योंकि आपने वो यू हैव टू लिव एज अ टीचर
एंड एज यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल नाउ, कि जब आप वहां पे पहुंचेंगी उससे पहले लोग आपको देखना शुरू कर दें कि ये बंदा कैपेबल है। तो मैंने उसे बताया कि आपके घर में कोई नौकर हैं, आपके घर माई काम करने वाली है, ड्राइवर है, माली है? जी है। मैंने कहा उनके बच्चे होंगे? जी हैं। मैंने कहा उनके बच्चों को जो आप पढ़ रही हैं ना, आप उनको पढ़ाना शुरू कर दें, एवरी डे आप उनको पढ़ाना शुरू कर दें। तो होगा क्या कि आपको पता ये चल देगा कि ये जो मैंने ड्रीम सोची हुई है टीचिंग की, एजुकेशन को फैलाने की, आपको अभी पता चल जाएगा ये सही है या नहीं सही। और जो अगर सही है तो आपके दिल में वही साइन वाला आ जाएगा, सक्सेस हुई, बच्चे पढ़े, मैं ग्रो हुई, इंट्रिंसिक है और इसकी नीड भी है, ये आपको सारी चीजें पता चलेगी। उस बच्ची ने मेरी बात मानी तो उसने अपने 3 नौकरों के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी उस बेटी ने मुझे उसकी तकरीबन हर हफ्ते ईमेल आती है। उस बच्ची ने ना सिर्फ खुद किया बल्कि और बच्चों को इन्वॉल्व किया। अभी वो 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये होता है ड्रीम, ये होता है पैशन, ये होता है इम्प्लीमेंटेशन। हम बातें तो बड़ी कर सकते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट अभी से शुरू करना होगा, तो फिर आपको पता चलेगा। अभी वो बच्चे 100 गरीब बच्चों को ओ लेवल और ए लेवल की चीजें, किताबें पढ़ा रहे हैं। वो बच्चे जिन्होंने ABC 6-7 ग्रेड से जाके शुरू करनी थी, वो अभी अंग्रेजी बोल रहे हैं। आप इमेजिन करें कि हाउ डिफरेंस दे गोइंग टू मेक इन दैट सोसाइटी। और उस सोसाइटी में कुछ डिफरेंस होने से उस बच्ची में या उन बच्चों में जिन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की, कितना कॉन्फिडेंस आएगा। वो कॉन्फिडेंस आएगा कि वो अपने उस्तादजा को कहेंगे और काम करें। वो जब बड़े होंगे वो मेंटल स्टेट आ जाएगा चेंज करने का। दैट इज द पैशन। सर दैट्स रियली अमेजिंग। हमने तो आपको बुलाया था आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन यहाँ हमने हर वो क्वेश्चन की जिससे हमें किस तरह। सर थैंक यू सो मच। हमारे पास शॉर्ट टाइम था लेकिन आपने शॉर्ट टाइम में भी जिस तरह ब्रीफली हर चीज को बताया, हर चीज को, दैट्स रियली इम्प्रेसिव। थैंक यू सो मच। रियली ऑनर टू हैव यू। पैशन इन सारी चीजें एग्जैक्टली कि ऐसे ही नहीं लोग कहा करते थे कि मैं एक पढ़ा था कि कुछ लोगों को, जिन लोगों ने कामयाब होना होता है, पता चल जाता है कि ये हो जाएगा, तो वो समझ नहीं आती थी कि ये कैसा, ये कैसे इन्हें पता चल जाता है कि वो ऐसे ही लोग किताबों में लिख देती हैं। तो वो आज थोड़े से समझ आए। सर आपका मैसेज, हम आपसे जाते हैं तो हर बात में मैसेज था, हर बात में कोई ना कोई पैगाम था, कुछ सीखने के लिए था, लेकिन फिर भी जाते जाते कोई मैसेज आता। मैसेज ये देता जाऊं, मैं अभी पिछले दिनों ये किया था, ब्रेक इट एंड मेक इट। इंग्लिश कहावत है, डोंट फिक्स इट इफ एंट ब्रोकन। लेकिन आपके जहनों में जो भी फतूर हैं, ये मुआशरा खराब है, गवर्नमेंट नहीं काम कर रही, नौकरियां नहीं मिल रही, हर जगह अंधेरा है, ये सारे ख्यालात को तोड़ के फेंक दो, लिटरली तोड़ के फेंक दो। किसी को खौफ होता है ना, तो मैं अपनी क्लासेस में, अपने सेमिनार में कहता हूँ, खौफ को इस पेपर पे लिखो और फिर इस खौफ, जो खौफ है आपको, बारिश का खौफ है, मुझे अंधेरों का खौफ है, उनको कागज पे लिखो। और मैं लिटरली ये बता रहा हूँ, ये आप अपने साथ काम करें, वो लिखें वो चीजें जो आपको पीछे रोक रही हैं। खौफ है, परेशानी है, दुख है, मुसीबतें हैं, आपके ख्यालात हैं, वो चीजें जिन्होंने आपको जकड़ी, सब चीजें लिखो उन कागज पे। और फिर उस कागज को अपने सारे जो बंदे आपके जानने वाले, चाहने वाले, मानने वाले ने, उनके सामने उस कागज को जला दो। वो जला हुआ कागज आपको बताएगा कि मैंने आज से खत्म कर दिए वो खौफ, वो उलझने, वो मुसीबतें, वो ज़हन की सोच जिसने मुझे होल्ड किया हुआ था। अगले दिन से आप एक नए इंसान होंगे। एंड देन मेक न्यू वन, मेक न्यू बिलीव, ब्रेक इट एंड देन मेक इट, मेक न्यू बिलीव्स। नए ख्वाब, नई सोच, नए जहन तैयार कीजिए, पैदा कीजिए, और फिर उन सब जो नेगेटिव बातों से परे रहिए, क्योंकि कामयाबी आपके कदम चूमने को तैयार है, आप सिर्फ कदम उठाइए। That's really amazing. Thank you sir, thank you so much. Thank you for watching. जैसे कि हम सर के इसी खूबसूरत से पैगाम पे हम आपसे इजाजत लेंगे। हम हमेशा जाते हुए की बात कहते हैं, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी को हमने फैलाना है। अपना ख्याल रखें, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, और हमेशा ऑलवेज लर्न लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। और इसी तरह हम फिर बेहतर से बेहतर सीखते जाएंगे। थैंक यू सर और गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।